अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, मैं मलिक सईद अलवी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये जैसा कि आपको पता है कि 1973 का पाकिस्तान के आइन की वीडियोस जो है ना सेशन फ्री सेशन चलाया है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाब करेगा। ये एसडीओ पीरा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। ये 1973 का आइन की वीडियो और उसके बाद ये असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि इन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस की हवाले से तमाम वीडियोस आपको जो है ना फ़ी सबीलिल्लाह फ्री मिलती रहें। इसके लिए कोई सेशन अलग से नहीं स्टार्ट करूँगा, यहीं आपकी तैयारी फ्री करवाई जाएगी। ठीक है जी, तो जस्ट आपने करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो से अफादा हासिल कर सके। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 2। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द नेशनल असम्बली इज़ कॉल्ड। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है नेशनल असम्बली का, उसको क्या कहा जाता है? तो स्पीकर कहा जाता है। ठीक है जी, तो या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि नेशनल असम्बली के स्पीकर को कहा जाता है? तो उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। ये भी आपने हर तरफ से इसको याद रखना है। ठीक है जी, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो एडमिनिस्टर्स द ऑथ ऑफ द स्पीकर नेशनल असम्बली। तो स्पीकर नेशनल असम्बली का हलफ कौन लेता है? तो इसका चीफ जस्टिस और जज नॉमिनेटेड बाय हिम। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब लेते हैं या फिर उनकी तरफ से जो जज नॉमिनेट किया जाता है वो इसका स्पीकर साहब का हलफ लेते हैं। ठीक है जी, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, द चेयरमैन ऑफ सेनेट इज। चेयरमैन जो सेनेट के होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेनेट होते हैं। ठीक है जी, स्पीकर इन्हें कहा जाता है। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, टेन्योर ऑफ सेनेट इज। और याद रखें गवर्नमेंट का टेन्योर 5 साल का होता है जबकि सेनेट का टेन्योर 6 साल का होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी, हाफ ऑफ द सेनेट मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। ठीक है जी, हाफ ऑफ द सेनेट मेंबर रिटायर कब होते हैं? हर 3 साल के बाद। ठीक है, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द सेनेट आफ्टर 18 अमेंडमेंट। ठीक है जी, तो ये 104 है। ठीक है जी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द सेनेट 18वीं तरमीम के बाद सेनेट के मेंबर की मैक्सिमम जो तादाद है वो 104 है। ठीक है जी, बिफोर 25 अमेंडमेंट अब 96 है। ठीक है जी, 25 अमेंडमेंट से पहले जो है ना वो 104 थी और अब 25वीं अमेंडमेंट करने के बाद अब सेनेट के मेंबर्स की तादाद 96 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील विद। क्या डील करता है जी? प्रोविंसेस के बारे में। पार्ट 4 इस आइन का क्या बताता है जी? प्रोविंसेस के बारे में बताता है। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस इज अपॉइंटेड बाय। तो जो गवर्नर होता है सूबों का वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हायर किए जाते हैं। ठीक है जी, अपॉइंट किए जाते हैं। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, मिनिमम एज रिक्वायर फॉर द गवर्नर ऑफ पाकिस्तान 35 साल रिक्वायर है जी गवर्नरशिप हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है जी, गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ। तो ये प्रेसिडेंट है। ठीक है जी, सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो एडमिनिस्टर्स द ऑथ ऑफ ऑफिस ऑफ टू द गवर्नर। तो गवर्नर का ये भी चीफ जस्टिस या फिर उनकी तरफ से जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है जी, ये भी ज़रा ख्याल रखना है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो हैं सूबे के लिहाज से वो इसको ऑथ के लिए जो है ना इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, उनकी ज़िम्मेदारी होती है। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, द गवर्नर कैन रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू प्रेसिडेंट। जब इनको हायर जो है ना वो तैनाती जो इनकी है वो प्रेसिडेंट की तरफ से होगी, तो जब ये रिज़ाइन करेंगे तो ये भी किसको रिज़ाइन करेंगे? तो ये प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, कंपोजिशन ऑफ अ प्रोविंशियल असम्बली इज़ गिवन इन। ये आर्टिकल 106 में जो है ना प्रोविंशियल असम्बली की कंपोजिशन मौजूद है। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, टेन्योर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। तो प्रोविंशियल असम्बली भी 5 साल इसकी मुद्दत होती है। सिर्फ सेनेट की 5 साल है, बाकी नेशनल की, प्रोविंशियल की, गवर्नमेंट का ड्यूरेशन ये 5-5 साल है। सेनेट का ड्यूरेशन 6 साल है। ठीक है जी, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है जी, द स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली इज़ इलेक्टेड बाय। अब कौमी असम्बली का प्रोविंशियल सूबाई असम्बली का जो स्पीकर है वो इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली की मदद से। ठीक है जी, जो ज़्यादा जिसके वोट में जाते हैं वो स्पीकर इलेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल 140A
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू, किससे रिलेटेड है जी? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये पूछा जाए लोकल गवर्नमेंट का किस आर्टिकल में जो है ना रिलेट करता है, तो ये 140A, आपने हर लिहाज से इसको याद रखना है। नेक्स्ट है जी, द गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है जी, गवर्नर जो है ना वो एक्ट करता है, ठीक है जी, किसकी एडवाइस पे काम करता है? वो चीफ मिनिस्टर की। ठीक है जी, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस इज इलेक्टेड बाय। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सूबे का, वो कैसे इलेक्ट होता है? तो ये कौमी है, सॉरी, सूबाई असम्बली में जो है ना ये वोटिंग होने के बाद इलेक्ट होता है। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, मिनिमम एज फॉर चीफ मिनिस्टर, तो ये 25 है। ठीक है जी, चीफ मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज 25 है, गवर्नर के लिए 30 है, और प्राइम मिनिस्टर के लिए 35 है, और प्रेसिडेंट के लिए आई थिंक सो 45 है। ठीक है जी, कि 40 है, ऊपर आपने कंफर्म कर लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, प्रोविंशियल असम्बलीज कैन मेक लॉज फॉर, के सूबाई असम्बली जो है ना वो कानून बनाती है किसके लिए जी? देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के लिए। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, द रेजिडुअल पावर्स इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 बिलोंग टू, तो ये सूबों से बिलोंग करता है। बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, आर्टिकल 159 डील विद, 159 में क्या है जी? ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में वजाहत है। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI इज एस्टेब्लिश्ड अंडर, आर्टिकल 153 है जी। नेक्स्ट है जी, द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसको CCI भी कहा जाता है। ठीक है जी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज़, तो ये इसका चेयर पे मैन कौन है जी? प्राइम मिनिस्टर साहब है। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, द मेंबर ऑफ काउंसिल्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इंक्लूड, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं जी? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, 4 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं चारों सूबों के, ठीक है जी, प्लस 3 फेडरल मिनिस्टर होते हैं। फेडरल मिनिस्टर जो आपका दारुल हुकूमत की जगह है, ठीक है जी, उसके 3 मिनिस्टर। बी ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, मीटिंग ऑफ CCI शेल बी हेल्ड एट लीस्ट, तो ये वंस इन 3 मंथ्स, 3 मंथ में एक मीटिंग CCI की लाजमन होनी होती है। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इसको NEC भी कहा जाता है। ठीक है जी, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इसका एब्रीविएशन के हवाले से भी MCQs बन सकता है, तो आपने इसको याद रखना है। इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, तो ये आर्टिकल 156 है। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC, तो इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, अंडर आर्टिकल 157 प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैव राइट टू, क्या राइट है जी इस आर्टिकल के तहत? कंस्ट्रक्ट पावर हाउसेज एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, बिजली प्रोड्यूस करना और उसको जो है ना कंस्ट्रक्ट करना और जनरेट करना। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC, ठीक है, नेशनल फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द विच आर्टिकल, तो ये NFC जो है ये आर्टिकल 160 में इसके डिफाइन किया गया। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, NFC अवार्ड इज़ अनाउंसड आफ्टर एवरी ईयर, 5 साल के बाद होता है। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, NFC कंसिस्ट है ये फेडरल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर NFC में शामिल होते हैं। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड बाय, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ से जो है ना वो अपॉइंट किए जाते हैं। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, ऑडिटर जनरल्स एज लिमिट, तो ये 65 तक हो सकता है। ठीक है जी, और 4 ईयर टर्म वेन एवर अर्लियर, ठीक है, 4 साल इसका टर्म होता है। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो डिटरमाइंस सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिटर जनरल, तो ये पार्लियामेंट में ये इसका तयन होता है। ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, तो ये ऑडिटर जनरल का ये काम होता है। ठीक है जी, काम अगर पूछा जा सकता है ऑडिटर जनरल का, तो ये क्या होता है? अकाउंट्स ऑफ ऑडिट करना होता है। किसका ऑडिट करना होता है? अकाउंट्स ऑफ कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स की होता है। ठीक है जी, ए बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है जी? इसमें ऑल ऑफ अबव होता है। इसमें
पेंशन फंड्स भी होता है, प्रोविडेंट फंड भी होता है और डिपॉजिट बाय कोर्ट्स भी होता है, इसलिए इसमें इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है जी, फेडरेशन में ग्रांट लोन्स टू प्रोविंसेस अंडर, तो ये आर्टिकल 167(2) के तहत ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, वो लेज एनएफसी रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट, तो इसका राइट आंसर जो है ना वो प्रेसिडेंट होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, जुडिशरी इन पाकिस्तान इज डील्ड अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973, तो ये पार्ट 7 में होता है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, विच आर्टिकल एस्टेब्लिश, क्या एस्टेब्लिश करता है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 175 के तहत एस्टेब्लिश है, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ, क्या किस पे कंसिस्ट होता है जी, चीफ जस्टिस होता है जी एंड अदर जजेस एज फिक्स बाय लॉ, कि इसमें चीफ जस्टिस साहब होते हैं और बाकी और जजेस होते हैं जो कानूनी लिहाज से वहाँ पे तैनात होते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, वो अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कौन अपॉइंट करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, क्वालिफिकेशन फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड मिनिमम प्रैक्टिस ऑफ हाउ मैनी ईयर्स एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, तो ये 15 साल का क्वालिफिकेशन जो है ना ये रिक्वायरमेंट है, समझ लें, ये नहीं होगी तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हो सकेंगे या फिर प्रैक्टिस इतनी नहीं होगी। ठीक है, एज आ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है जी, 15 साल, सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ऑथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, तो ये भी जो हलफ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर ममलिकत जो है वो करेंगे, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो ये 65 तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो सर्विस कर सकते हैं, 65 की एज पे ये रिटायर हो जाते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड अंडर, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 180 के तहत अपॉइंट किए जाते हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 184 डील विद, तो ये ऑल ऑफ द अबव है जी, इसमें सारी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी जी, आर्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें सब कुछ शामिल है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इज़ प्रोवाइडेड इन, तो इस्टेब्लिशमेंट जो हाई कोर्ट की है वो आर्टिकल 192 में मौजूद है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज इज़, तो हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 है और जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज 65 है, ये आपने फ़र्क याद रखना है, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज जो है वो 62 है और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज 65 है। ठीक है जी, यहाँ पे 1973 का पाकिस्तान का आइन की वीडियो नंबर 2 यहाँ पे एंड होती है, और अगेन जस्ट यही रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इस आइन की जो 1-2 और वीडियोज़ हैं वो भी आपके पास बर वक्त पहुँचते रहें, और लाजमन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फ़ी सबीलिल्लाह, ताकि दूसरों तक भी आपकी ये मदद पहुँच सके। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।